ठीक है, आज हम लोग का 5th या 6th लेक्चर होगा ना। तो स्ट्रेट लाइन में एकदम ये जो है ना, ये चीजें स्लोप जितना भी मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए एडवांटेज होगा, रिपीटेशंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑलरेडी जो देखोगे ऑनलाइन में सारे वीडियो अवेलेबल है 11th के और 12th के भी। ठीक है, स्वास्थ्य और ऑफलाइन में जो है ना वो चीजें और भी अच्छे से कवर अप करेंगे। तो देखो स्लोप आज से हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी तक मैं आपको पॉइंट्स के बारे में बता रहा था और जितना बार आप पढ़ लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज उतना बार कम ही है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में। मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ 35% जो है ना सिलेबस डायरेक्टली आपको मेंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई भी बैठोगे तो डायरेक्टली रहता है। इससे 11th में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कर लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज और 12th में कैलकुलस, कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है रोहन। ठीक है, तो देखो हम लोग स्लोप से शुरू कर रहे हैं। ये वर्ड जो है ना आपको काफी जगह आपको मिलेगा और अदर चैप्टर्स में भी आपको स्लोप के बारे में जानकारी, 12th में तो हर एक जगह स्लोप के बारे में। स्लोप और ग्रेडियंट बहुत सारे तरीके से लिखा जाता है। लाइन का इक्वेशंस लिखने के लिए स्लोप के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, एकदम दिव्यांश, वो भी प्रॉपर्टीज होता है। सिमिलर टर्म्स हो तो कॉमन ले सकते हो किसी रोज या किसी कॉलम से। बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है जो कि मैं नहीं लिखवाया 11th में, जो ना उतना यूज नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखवाया। वैसे किसी भी रो या किसी कॉलम से आप कोई भी कॉमन टर्म ले सकते हो। ठीक है ना दिव्यांश। देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप को ही हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट को ही हम लोग स्लोप कहते हैं। ये होता है क्या बेसिकली, इफ थीटा इज द एंगल at which a straight line is inclined to the positive direction of x axis। ये ध्यान रखना है, जब भी हम एंगल को मेजर करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। मैं आपको बताया था कॉन्वेंशन, साइन कॉन्वेंशन एंगल में, जब आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो एंगल्स क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। अगर आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो एंगल निगेटिव लोगे, लेकिन दोनों डायरेक्शन में आप मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, जनरली यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज जनरली नहीं लेते हैं। देख रहे हो थीटा मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ 0 से 180 के बीच में। तो थीटा 0 से 180, थीटा 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन थीटा 90 के इक्वल नहीं होगा। तो स्लोप किसको बोलते हैं, tan थीटा को बोलते हैं स्लोप। tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन और इसको जनरली हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो m ही क्या होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। इसी को आगे आप डिफरेंशिएशंस पढ़ोगे या फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, इसी को लोग हम लोग dy/dx भी लिखते हैं। किसी भी y के फंक्शंस अगर x के टर्म में लिखा हुआ है उसी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो यही स्लोप को हम लोग dy/dx के भी इक्वल लिखते हैं। 12th में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना रोहन। तो स्लोप क्या है, देखो अगर थीटा 90 नहीं होना चाहिए, अगर थीटा 90 होता है तो जानते हो tan 90 डिग्री क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो वो स्लोप लिखाओ डज नॉट एग्जिस्ट। बट लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस, लाइन एग्जिस्ट करेगा लेकिन जो है ना स्लोप नहीं होगा। ये कैसे, देखो इसको जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा थीटा, इसी लाइन को हम लोग स्लोप कहते हैं tan थीटा। और ये थीटा वैरी करेगा किसके बीच में, 0 से 180 के बीच में। ये थीटा अगर 0 लेते हो, ये थीटा अगर 0 लोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 0 0 होता है। तो लाइन क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। अगर ये चेंज करते हो तो स्लोप इंक्रीज करेगा, तो tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। जैसे ही पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन होगा तो फिर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो उसके इसमें स्लोप लाइन का अनडिफाइंड हो जाएगा। स्लोप जो होता है डायरेक्शंस को डिनोट करता है स्वास्थ्य। स्लोप जो है ना डायरेक्शंस को डिनोट करता है। मान लो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, ये x है ये y है, इसमें कोई पॉइंट अगर ले लो x, y, ये अगर tan थीटा निकालोगे ना, ये tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। यही x और y अगर चेंज होता है ना, ये रेशियो पे डिपेंड करता है।
ये y बाई एक्स अगर कोई भी लाइन अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है तो tan थीटा को ही हम लोग स्लोप, ये डायरेक्शंस को डिनोट करता है। tan थीटा जो होता है ना डायरेक्शंस देता है, नहीं देगा। थीटा अगर इंक्रीज करते जाओगे तो स्लोप चेंज होते जाएगा, ठीक है। tan थीटा को स्लोप नाम दिया गया। स्लोप डायरेक्शंस को डिनोट करता है। वेक्टर जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि किसी वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है, ठीक है स्वास्तिक। तो यहाँ हम डायरेक्शंस की बात करते हैं। इस लाइंस का डायरेक्शंस है, इस डायरेक्शंस में ये अगर डिफाइन करना हो ये डायरेक्शंस क्या होगा तो मैथ में बोलेंगे कि tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इसका स्लोप होगा। इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। स्लोप क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा। अगर मान लो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया तो इंक्लिनेशन हम बोलेंगे 0 होगा इसका, ठीक है। अगर सर अगर लाइन स्ट्रेट लाइन ही नहीं हो तो अगर, तो लाइन तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है दिव्यांश, ठीक है। कर्व नहीं होता है स्ट्रेट लाइन, लाइन तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो जनरली स्लोप डिफाइंड होता है स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है दिव्यांश। जनरली हम लोग स्लोप डिफाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर लाइन नहीं है तो फिर स्लोप डिफाइन नहीं होगा। अगर कर्व है तो कर्व पे लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, वो आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पहले देखो लाइंस का ही स्लोप होता है। अभी जस्ट याद रखो कि स्लोप जो होता है बेसिकली tan थीटा को स्लोप कहते हैं। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से मेजर किया जा रहा है। अगर ये थीटा अगर 90 डिग्री लेते हो, थीटा अगर 90 डिग्री लेते हो, ये लाइन क्या होगा, लाइन होगा ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। अगर थीटा 90 डिग्री लोगे तो लाइन एग्जिस्ट करेगा लेकिन स्लोप अनडिफाइंड होगा, क्योंकि tan 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। जब आपसे पूछे कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप क्या होगा, हाँ स्लोप एकदम 0 हो सकता है, ठीक है साहिल। स्लोप या तो अनडिफाइंड हो सकता है, स्लोप 0 हो सकता है, या स्लोप कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकता है। इनफाइनाइट, अनडिफाइंड और इनडेफिनिट में अंतर है। स्वास्तिक जो है ना ये करेंगे हम लोग। बेसिकली इन्फिनिटी जो होता है ना बेसिकली बहुत लार्ज क्वांटिटी को बोलते हैं, लेकिन अनडिफाइंड मैथमेटिक्स में होता है 1/0। जैसे साइन tan 90 बोलते हो तो साइन 90 बाय cos 90, तो साइन 90 हो गया 1 और cos 90 हो गया 0, इसको अनडिफाइंड कहते हैं। अगर डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो उसको अनडिफाइंड कहा जाता है। आगे चल के करोगे, अगर 1/, बहुत ही छोटा क्वांटिटी ले लो, बहुत ही छोटा, जितना छोटा सोच सकते हो, इसी को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। बहुत लार्ज क्वांटिटी आएगा। तो इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में यही डिफरेंस है। अगर डिनोमिनेटर अगर एग्जैक्टली 0 हो जाए तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan एग्जैक्टली 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है, ठीक है। और इन्फिनिटी होता है बहुत लार्ज क्वांटिटी, जितना बड़ा। आप जैसे क्लास 1 के स्टूडेंट से पूछोगे कि सबसे बड़ा लार्ज क्वांटिटी क्या होता है, तो वो आपको वही बता पाएगा जो वो पढ़ा है। नहीं तो सबसे लार्ज क्वांटिटी हो सकता है 100 पढ़ा हो तो बोलेगा सबसे बड़ा क्वांटिटी 100 होता है। तो इन्फिनिटी उसके लिए 100 ही है। बात समझे। अगर 10th में आप पढ़े हो कि लार्ज क्वांटिटी 10 लाख होता है तो आपके लिए 10 लाख ही सबसे बड़ा क्वांटिटीज है। यानी जितना आपके पास नॉलेज है बड़े क्वांटिटीज के बारे में, सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी के बारे में, उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। इनफाइनाइट नहीं स्वास्तिक, ये सब करेंगे। ये सब सारा तुम 12th का बात पूछ रहे हो, लिमिट का, तो ये आपका 11th में कवर नहीं करेंगे। एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिमिट 11th में भी करेंगे और 12th में भी, ठीक है स्वास्तिक। तो मैं डिफाइन करूंगा आपको इनडेफिनिट क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, ये सब देखेंगे हम। अभी जस्ट ये इतना याद रखो कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो उसका स्लोप क्या लिखोगे, अनडिफाइंड होगा। उस लाइन का जो स्लोप होगा वो अनडिफाइंड होगा। लेकिन लाइन एग्जिस्ट करेगा, बट लाइन एग्जिस्ट, बात समझे। लाइन एग्जिस्ट करेगा लेकिन आप स्लोप बोलोगे अनडिफाइंड होगा। लेकिन अगर यही अगर थीटा 0 डिग्री अगर ले लेते हो, अगर थीटा अगर 0 डिग्री लोगे तो लाइन पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसी लाइन का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो स्लोप इस केस में क्या होगा, tan 0 क्या होता है, 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा।
इस केस में लाइन जो है पैरेलल टू लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये दो स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप जीरो होगा, अगर स्लोप जीरो है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, अगर स्लोप अनडिफाइंड है तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप अनडिफाइंड होगा, लेकिन लाइन एग्जिस्ट करेगा। स्लोप अनडिफाइंड का ये मतलब नहीं कि लाइन नहीं होगा, लाइन होगा लेकिन उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, 90 डिग्री पे। ये तो 11th में बताए थे। हाँ सुमित, एकदम एकदम जो है ना रिपीट हो रहा है, जो आप पढ़ चुके हो ना ये बातें आपको रिपीट कर रहा है, तो और भी आपको कंसेप्ट क्लियर बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है ना। जो जिसका रिपीट कर रहा है फार एंड बेटर है, जिसका फर्स्ट टाइम है सेकेंड टाइम है और भी अच्छा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ लोगे। यहां तक सभी को समझ में आया? स्लोप के बारे में और भी कुछ पूछना हो तो इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे से। रोहन और भी लोग बताओ स्लोप के बारे में क्या समझे। दिव्यांश ये नहीं समझा क्या 11th में? टाइप करो सही से। एक्चुअली कोर्स से रिलेटेड पूछो, जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं ना उसके बारे में पूछो। बाकी 11th में क्या होगा 12th में होगा, पर्सनली आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, मैं नंबर दे चुका हूं आपको। हाँ क्वेश्चंस लें, सुमित सही बोल रहे हो। रब करें इसको, तो फिर से मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। स्लोप जो होगा tan थीटा को स्लोप कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखना थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है, उसी tan थीटा को स्लोप कहा जाता है। 90 पे स्लोप अनडिफाइंड होता है, 0 पे स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, स्लोप 0 होगा। अगर थीटा नहीं, थीटा निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में ही लेंगे। एकदम स्वास्तिक सही बोल रहे हो, थीटा ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना हो, क्योंकि मैं थीटा को फिक्स कर दिया हूं 0 से 180, तो थीटा आप निगेटिव नहीं लोगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं, उससे बताओ तुम। ये 30 डिग्री है, वाई एक्सिस के साथ ये लाइन 30 डिग्री बना रहा है। कौन मुझे बताएगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप किसके इक्वल होगा? सोचो। हाँ एकदम साहिल, स्लोप को हम लोग tan थीटा से डिनोट करते हैं, उसी को m से, तो m जो है tan थीटा के इक्वल होता है, m ही tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है साहिल। जनरली नोटेशन है जो ना, स्लोप tan थीटा बेसिकली x कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करता है साहिल, और y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। एक बात बताओ, साइन क्या होता है? पॉपुलर अपॉन p। मैं बताया था साइन थीटा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, कॉस भी डिपेंड नहीं करता है। एक्स और वाई पे वाई बाय एक्स होता है ना, तो tan जो होता है बेसिकली वाई कंपोनेंट पे भी डिपेंड करता है और एक्स कंपोनेंट, क्योंकि जब तुम इसको चेंज करोगे इस पे जो कोई पॉइंट होगा उसका वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट दोनों चेंज होगा ना, इसलिए स्लोप को tan थीटा से डिनोट किया जाता है। एकदम सही है, √3 इसका आंसर होगा। तो ये 30 डिग्री जो है ना, ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली जानते हो अल्टरनेट ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है, ये अगर 30 हो गया
इस दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका स्लोप हो जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री, ये √3 के इक्वल हो जाएगा। एकदम करेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि 60 डिग्री है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो सर साइन भी तो डिपेंड करता है x और y पे। अरे बाबा, ये p x कॉमा y ले लो, ये r ले लो, ये x ले लो, ये y ले लो, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन, ये लेंथ जो है ना, ये डिस्टेंस फिक्स है। ये डिस्टेंस अगर चेंज करोगे तो क्या होगा, ये r को फिक्स रखो, ये OP लेंथ को अगर r मान लो, तो साइन थीटा जो होगा y बाय r होगा, कॉस थीटा जो होगा x बाय r होगा, और टैन थीटा जो होगा y बाय x होगा। अब आप इस थीटा को चेंज करोगे तो बताओ, r चेंज थोड़ी होगा, इसका x और y चेंज होगा ना भाई, r तो फिक्स है ये लेंथ, बात समझे? अगर थीटा चेंज करोगे तो r को नहीं, r चेंज नहीं होगा, सिर्फ y और x चेंज होगा, और वो प्योरली टैन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, x और y। नहीं, ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ फिक्स है, ओपी का लेंथ फिक्स है। ओपी का लेंथ फिक्स है भाई, ये ओपी का लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं, ये x कॉमा y चेंज हो रहा है। तो x और y चेंज होगा तो थीटा चेंज होगा, समझ गए ना? चलो ओके। हाँ एकदम सही है, -√3 होगा, एकदम सही है। सो ध्यान रखना है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये बेसिकली निगेटिव एक्स एक्सिस मेजर कर रहा है एंगल। लेकिन अभी जस्ट मैं बताया स्लोप का डेफिनेशन, थीटा जो आप मेजर करोगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करोगे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये एंगल आप लोगे, ये 180 में 60 डिग्री अगर घटाओगे ना तो 120 डिग्री आएगा, और इसी का टैन जो है स्लोप कहलाता है। और tan ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू इसको लिख सकता हूं ना, tan 180 माइनस 60 डिग्री लिखा जा सकता है। तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ठीक है ना, और tan 60 डिग्री, तो ये वैल्यू -√3 के इक्वल होगा। जैसे इसका स्लोप क्या होगा, जबकि आपको ये एंगल मेंशंस कर रहा है 45 डिग्री, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? क्या लगता है होना चाहिए आंसर? कौन मुझे बताएगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा? हाँ साहिल, 1 नहीं होगा, ये 45 है, ये भी एंगल 45 होगा, ये 90 डिग्री है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल 180 होना चाहिए, तो ये 90 है, तो ये 45 हो जाएगा। तो मुझे तो ये एंगल चाहिए ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये अगर 45 हो गया तो 180 में 45 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 135 हो जाएगा, और इसी के टैन वैल्यू को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो टैन ऑफ 135 को तो लिख ही सकते हैं ना, 180 माइनस 45, और ये मैं ट्रिगो में बताया हूं कि टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, तो टैन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एकदम यस सही है, -1 होगा इसका आंसर। अच्छा चलो, इसका अगर निकाल दिए तो आप समझो बता दिए, बता सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि ये एंगल्स 30 डिग्री है, तो स्लोप क्या होगा? सर वो एंगल, अरे साहिल डेफिनेशंस, थीटा थीटा का डेफिनेशंस मैं क्या दिया हूं साहिल, इसको गौर करो। कोई भी लाइन हो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जो एंगल बनाएगा, उसी के टैन को हम लोग स्लोप कहते हैं। थीटा बहुत स्पेसिफिक है, थीटा कोई भी नहीं लेना है साहिल। तो थीटा क्या ले रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा, उसी के टैन वैल्यू को स्लोप कहा जाता है।
एकदम एंटी क्लॉकवाइज लोगे, क्योंकि मैं थीटा पॉजिटिव दे रहा हूं। एक बात बताओ, थीटा 0 से 180 ले रहे हैं, निगेटिव है क्या इसके बीच में? अगर क्लॉकवाइज लोगे तो निगेटिव आ जाएगा ना। तो हमेशा थीटा एंटी क्लॉकवाइज में ही लेना है, क्योंकि 0 से 180 हम मेंशंस कर दिए हैं, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमेशा लोगे। कोई भी एक रूल फॉलो करोगे, बहुत सारा बुक में क्लॉकवाइज में भी लेता है, लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज में ही लेंगे हम हमेशा। क्या लगता है इसका स्लोप होना चाहिए? सभी लोग -√3 है, तो -30, ये भी -30 होगा, और ये 90 है, ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल निकालना है। ये एंगल कितना होगा? ये 60 है, तो 180 में 60 से हटा दोगे तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो tan ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो tan 120 डिग्री, इसको लिखेंगे 180 माइनस 60 डिग्री। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये -√3 हो जाएगा। होपफुली आप लोग स्लोप के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है ना। मान लो कि आपको ये एंगल 150 डिग्री दिया गया है, तो स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? नहीं साहिल, गौर से डेफिनेशंस गौर से सुनो। मैं बार बार बोल रहा हूं, थीटा जो है ना स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो लाइन एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बनाता है, उसी एंगल के में जब हम tan लेंगे तो वही स्लोप कहलाएगा। 60 एकदम सही है। ये 150 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो m tan 30 डिग्री, ये बेसिकली 1/√3 हो जाएगा। मुझे लगता है सभी लोगों को स्लोप क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब समझ गया साहिल, गुड। और भी ले ग्राफ पे क्वेश्चंस की बढ़े आगे? टाइप करो फटाफट, तब तक मैं इसको रब करता हूँ। आगे ना देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, find the slope of line whose inclination with positive direction of x axis, किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इज, जैसे ए ऑप्शन में दे रहा है 0, 30 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। होपफुली निकाल दोगे, ठीक है ना। मुझे लगता है इस समय प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा स्लोप tan ऑफ 0 डिग्री, ये 0 हो जाएगा। सेकेंड का tan 30 डिग्री, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। स्लोप जो है ना फाइंड आउट करते आना चाहिए। स्लोप अगर सही से नहीं निकालोगे, 150 डिग्री जो होता है -1/√3 होता है, निकाल लेना, मैं निकाल दिया हूँ। और tan 120 डिग्री, इसका वैल्यू होता है -√3 हो जाएगा, ठीक है। स्लोप हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एक तो जब थीटा दिया रहे तो स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो, स्लोप ऑफ लाइन passing through 2 points। दो पॉइंट से अगर पास कर रहा हो कोई लाइन, तो उसका स्लोप क्या होगा? इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, x1, y1 and x2, y2 is, ये होता है m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट,
सो tan थीटा जो होगा दैट इज डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यही आपका स्लोप होगा। ठीक है ना। अब प्रूफ कैसे करोगे? अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan थीटा जो है, जैसे tan थीटा को y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखो, या इस तरह से भी लिख सकते हो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। मोर इंपॉर्टेंटली आया कैसे ये जानना जरूरी है। ये कैसे हम लोग फाइंड आउट किया है, तो देखो इसका प्रूफ, छोटा सा प्रूफ होगा। जैसे मान लो कि इस लाइंस का मुझे स्लोप निकालना है, इस पे मुझे 2 पॉइंट दिया गया है, ये x1 y1 है, और लेट्स से इस पे b पॉइंट मान लेता हूं x2 y2। ठीक है, तो मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए। कैसे फाइंड आउट करोगे इसका स्लोप? तो देखो, मान लेता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल थीटा बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी के tan को हम लोग स्लोप करते हैं, नहीं करते हैं। देखो, एक लाइन क्या करता हूं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं जो ए से पास कर रहा है, और एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं जो बी से पास कर रहा है। एक बार बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस आपको x2 होगा, नहीं होगा? ये डिस्टेंस x2 होगा, और ये डिस्टेंस आपको कितना है? ये डिस्टेंस आपका x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1 हो जाएगा, नहीं होगा? ये डिस्टेंस y2 है, और ये डिस्टेंस y1 है, ये y1 है और ये y2 है, तो y2 में से y1 को घटा दोगे, ये डिस्टेंस कितना आएगा? y2 माइनस y1 आ जाएगा, नहीं आएगा? ये डिस्टेंस, ठीक है, ये बी पॉइंट है। लेट्स से इसको मैं सी मान लूं। इन ट्राइंगल एबीसी में अब देखो, ये लाइन अगर पैरेलल, ये एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताओ tan थीटा क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही आपका स्लोप होगा। यानी लाइन पे जब भी आपको 2 पॉइंट दिया गया हो, हाँ, तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा हो, तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा होगा, या इन अदर वर्ड्स dr/dx को ही हम लोग स्लोप कहते हैं। पॉइंट आउट करो अगर किसी को इसमें नहीं समझ में आया तो। स्लोप समझना जरूरी है, नहीं तो फिर लाइन का इक्वेशन हम नहीं लिख पाएंगे अच्छे से। बढ़े आगे, कोई कमेंट इसमें कहीं पे पूछना हो? क्लियर है ना? चलो ओके, बढ़ते हैं आगे। टाइप करते रहा करो, ठीक है? एनर्जी डाउन नहीं रखना है, बुस्टअप, मजा आता है पढ़ाने में भी। सामने वाला पता चलना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, एंजॉय करो लेक्चर्स को। अच्छा बताओ, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ठीक है ना। इस पे मैं ले लेता हूं क्वेश्चंस 1,6 एंड -4,2। सेकेंड में ले लेता हूं 5,9 एंड 2,9, ठीक है ना। थर्ड में ले लेता हूं 8t1 square, 2at1 and 8t2 square, 2at2, ठीक है। फोर्थ में -3,2 एंड 1,4। आई थिंक इतना काफी है, ठीक है ना। इसका मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है।
साहिल इनफाइनाइट सेकेंड केस में एकदम सही है, फर्स्ट केस में 4/5 होगा। सो फर्स्ट केस में जो स्लोप होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 6 - 2 अपॉन 1 - -4। एक चीज ध्यान रखना है, अगर y कोऑर्डिनेट को इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नीचे भी वही काम करोगे, 1 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑब्वियसली ये 4/5 आ जाएगा। सेकेंड केस में डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन 5 - 2, 9 - 9 डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। अनडिफाइंड होगा कि जीरो होगा साहिल? सेकंड में जीरो होगा, हाँ इंफिनिटी नहीं होगा। अब फिर रोहन भी इंफिनिटी बोल रहा है। अरे भाई y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर लिखना है और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे लिखना है। यस जीरो से साहिल, हाँ एकदम जीरो, ठीक है ना, इंफिनिटी नहीं होगा, जीरो होगा सेकंड का। थर्ड में क्या लिखोगे? थर्ड में लिखेंगे डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2at1 माइनस 2at2 और अपॉन हो जाएगा at1 स्क्वायर माइनस at2 स्क्वायर, ये होगा ना डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। अच्छा, ऊपर में अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नीचे में भी वही काम करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो फिर नीचे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, गलत हो जाएगा। डिफरेंस जिसका ले रहे हो ऊपर में नीचे में भी उसी का डिफरेंस रखोगे। इसमें 2a अगर कॉमन ले लोगे ये हो जाएगा t1 माइनस t2 और अपॉन इसमें अगर a कॉमन ले लोगे तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2a t1 माइनस t2 और अगला में देखेंगे इस टाइप का कैलकुलेशन। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2, ठीक है। ये t1 माइनस t2 से t1 माइनस t2 कट जाएगा और a से a कट जाएगा, ये 2 अपॉन हो जाएगा t1 प्लस t2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका स्लोप होगा 2 अपॉन t1 प्लस t2, एकदम दिव्यांश करेक्ट है, ठीक है। तो ये थर्ड का हो गया। देखो फोर्थ का, फोर्थ में क्या होगा स्लोप? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 4 माइनस 2 और अपॉन 1 माइनस -3, ये हो जाएगा 2 अपॉन 4, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 होगा, एकदम सही है। तो 4 इक्वल टू 1/2, 2/4 इक्वल टू 1/2, 2/4 इक्वल टू 1/2 होगा। अच्छा इसका बताओ, स्लोप में हम लोग थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है। स्लोप बहुत अच्छे से समझना है। state whether the two lines in each of the following are parallel, perpendicular or neither। ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि दोनों में से कोई नहीं है? इसके बारे में क्या करना चाहोगे? 5, 6 एंड 2, 3। ओह अच्छा, एकदम 4 क्वेश्चंस का आप तक, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इसके बारे में सोचो रोहन। State whether the two lines in each of the following are parallel, perpendicular or neither। सेम स्लोप इज पैरेलल, नहीं हम पैरेलल की बात नहीं बोल रहे हैं। पैरेलल नाइदर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लिखना चाहिए। स्टेट वेदर द थ्रू एंड थ्रू, अच्छा 2 पॉइंट दिया गया, 9, -2 एंड 6, -5, एकदम सही बोल रहे हो। अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। स्लोप अच्छा सॉरी, स्लोप का प्रोडक्ट -1, चलो इसको लिखवाता हूँ एकदम स्वास्तिक, जो ना हम आगे बढ़ गए। सो स्लोप सेम होगा तो लाइन पैरेलल होगा।
और स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो परपेंडिकुलर होगा। सही कह रहे हो। तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है, फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा 6 - 3 अपॉन 5 - 2, ये 3/3, ये 1 आ जाएगा। और अगर सेकेंड लाइन का स्लोप देखोगे जो इससे पास कर रहा है तो -2 - 5 और अपॉन हो जाएगा 9 - 6, तो -2 +5 अपॉन हो जाएगा 9 - 6, ये 5 में से 2 जाएगा तो 3/3। तो क्योंकि इसका स्लोप इक्वल है, ठीक है, तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे, लाइंस आर पैरेलल। चलो ये मैं कंसेप्ट अभी थ्योरी लिखवाया नहीं, मैं क्वेश्चन ही ले लिया पहले, मैं पहले इसका थ्योरी पे आता हूं। स्लोप -1 होगा, कैसे भाई, 6 - 3 अपॉन 5 - 2, 5 - 2 3 और 9 - 6 3, कैसे स्लोप -2 +5 हो जाएगा और 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, कैसे -1 होगा, हाँ ठीक है ना, स्लोप 1 होगा। सो लाइन आपस में पैरेलल होगा, रब करें इसको, ठीक है, हाँ पॉजिटिव ही होगा। देखो एक पॉइंट छोटा सा है, पहले उसको डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं बताता हूं एंगल बिटवीन टू लाइंस। सबसे पहले देखो कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तीन पॉइंट कोलिनियर कब होगा, मान लो हमारे पास 3 पॉइंट है और वो पॉइंट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। हम चाहते हैं कि एक सीध में, एक लाइन में हो जाए तीनों पॉइंट। इसके लिए क्या कंडीशंस होगा, if 3 points a x1 comma y1, b x2 comma y2 and c x3 comma y3 are collinear, then बहुत सारा कंडीशंस होगा। पहला कंडीशंस तो ये होगा कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला को होल्ड करेगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला को होल्ड करेगा, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला को होल्ड करता है, अगर ए बी प्लस बी सी किसी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आता है तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। एकदम दिव्यांश सही बोल रहे हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर 0 आ जाता है तो ऑब्वियसली तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर हो जाएगा। और बताया था ये क्या होता है, डिटरमिनेंट फॉर्म में होता है, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इसी ट्रायंगल का एरिया यही होता है, हाफ टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हाफ तो 0 होगा नहीं, तो ये डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 होगा। हाफ को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 होना चाहिए। हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो भी यूज करो। और क्या हो सकता है बता सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी पढ़ाए हैं कि जब भी स्लोप ऑफ ए बी लाइन, स्लोप ऑफ बी सी सेगमेंट और स्लोप ऑफ सी ए सेगमेंट, ये क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं होगा, स्लोप सेम होगा। दैट मीन्स और ए बी सेगमेंट का स्लोप क्या होगा, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसी तरह से बीसी लाइन के स्लोप जो होंगे, बीसी लाइन का जो स्लोप सेगमेंट होगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। और उसी तरह से एसी लाइन का स्लोप का सेगमेंट हो जाएगा y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। तो जब भी तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो AB सेगमेंट, BC सेगमेंट और CS सेगमेंट का स्लोप इक्वल होगा। और भी कोई पॉइंट जो कि ध्यान आ रहा हो,
और भी कोई कंडीशंस जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं? एक और पॉइंट होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला को होल्ड करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। सर पर बस स्लोप ही सेम होगा तो कोई जरूरी नहीं कि कोलिनियर होगा। एकदम होगा दिव्यांश, एकदम होगा। एक बात बताओ, ए बी, ठीक है, और हम बी से ही सी का ले रहे हैं ना। अगर स्लोप ए बी एट द सेम टाइम बी सी एट द सेम टाइम ए सी, तीनों को हम साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं, ये तीनों अगर इक्वल होगा तो कोलिनियर होगा। पैरेलल भी तो हो सकता है। कैसे कैसे पैरेलल हो सकता है? अरे भाई 3 पॉइंट अगर ए बी लोगे तो सी, ये तीनों का ए बी का स्लोप बी सी का इक्वल ही नहीं आएगा, तो ये कोलिनियर होगा ही नहीं। कैसे होगा पैरेलल? 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो स्लोप अगर इक्वल है तभी कोलिनियर होगा। दिव्यांश, पैरेलल भी तो हो सकता है। नहीं पैरेलल नहीं, ठीक है दिव्यांश, समझ में आया? एक ही ए से बी, अब बी से ही सी कनेक्ट हो रहा है भाई, अलग नहीं है। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर तभी होगा जब तीनों सेगमेंट का स्लोप इक्वल होगा। ये सोचना, ए बी सेगमेंट का स्लोप, बी सी सेगमेंट का स्लोप और सी ए सेगमेंट का स्लोप। अगर ए बी सेगमेंट का स्लोप, ये बी सी थोड़ी लिख सकते, ये पॉइंट तो सेम ही है ना यार। एक पॉइंट यहां लिखोगे, एक पॉइंट यहां, दो अलग जगह कैसे दिखा सकते हो बी को? दो अलग जगह नहीं दिखा सकते हैं, इसी को एक्सटेंड करोगे ना, ठीक है ना। एक पॉइंट ये होगा, चौथा पॉइंट कि सेक्शन फॉर्मूला को होल्ड करेगा। ऑल कोलिनियर हैज सेम स्लोप बट 3 पॉइंट्स हैविंग सेम स्लोप। पॉइंट का स्लोप नहीं होता है दिव्यांश, किसी पॉइंट का स्लोप नहीं होता है, बट 3 पॉइंट्स हैविंग सेम स्लोप इज नॉट नेसेसरली कोलिनियर। नहीं 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 नहीं, रिवर्स भी ट्रू होगा। नहीं, रिवर्स भी ट्रू होगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो स्लोप इक्वल होगा। अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन कोलिनियर्स होगा। तुम बात करो, लाइंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पॉइंट्स की बात हो रही है। यहाँ तुम कंफ्यूज मत हो लाइन और पॉइंट में, ठीक है। यहाँ लाइंस की बात नहीं, हाँ लाइन एकदम सही हो दिव्यांश, तुम सही हो अपने जगह पे। तुम लाइंस की बात करोगे तो ठीक है। अगर स्लोप सेम है लाइंस का तो लाइन पैरेलल हो सकता है, मैं एग्री हूं। हम लाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पे, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है दिव्यांश। मैं बोल रहा हूं कि 3 पॉइंट कोलिनियर तभी होगा जब उसके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। हम लाइन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो मैं आ रहा हूं, लाइन के बारे में बताऊंगा। तुम बात सही हो कि दो लाइन का अगर स्लोप सेम है तो लाइन कोलिनियर होगा, लेकिन हम यहाँ लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर ये लाइन कोलिनियर है तो पॉइंट बी क्या होगा? डिवाइड्स करेगा एनी वन पॉइंट, divide the line joining the other 2 points in certain ratio। मतलब सेक्शन फॉर्मूला होल्ड करेगा, नहीं करेगा? अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो सेक्शन फॉर्मूला होल्ड करेगा। कोई भी पॉइंट जो एक है, जो 2 पॉइंट को सर्टेन रेशियो में डिवाइड करेगा, तो बोल सकते हो यहाँ पॉइंट बी जो है ए सी को सर्टेन रेशियो में डिवाइड करेगा, या पॉइंट सी ए बी को सर्टेन रेशियो में डिवाइड करेगा, या पॉइंट ए बी सी को क्या करेगा? सर्टेन रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये टोटल 4 पॉइंट है कोलिनियर होने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो इसको प्रूफ करना है, जैसे सो दैट, ये इसका थ्योरी है, ठीक है ना। सो दैट द पॉइंट्स 1,1, 2,2 and 3,3 are collinear। मुझे प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे।
तो कैसे प्रूफ करोगे? मान लेते हैं तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 1 ए को, बी के कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ 2, 2 और सी के कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ 3, 3। यहाँ ऑब्वियसली हम ए बी के स्लोप निकालेंगे। ए बी का स्लोप क्या आएगा? दैट इज 2 - 1 अपॉन 2 - 1, 1 के इक्वल आएगा। उसी तरह से बीसी सेगमेंट का स्लोप निकालेंगे तो 3 - 2 अपॉन 3 - 2, ये भी 1 आ रहा है। और उसी तरह से सीए सेगमेंट का स्लोप निकालेंगे तो 3 - 1 अपॉन 3 - 1, तो 2/2, ये भी क्या आएगा? 1 आ रहा है। यानी ये तीनों इक्वल आ रहा है। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू हो रहा है स्लोप ऑफ बी सी, और ये स्लोप ऑफ सी है, तीनों इक्वल आ रहा है। तो अब इसलिए प्रूफ हो गया कि पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। सो पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है ना, आर कोलिनियर। बहुत इजी क्वेश्चंस रहता है इस सब पे। डेफिनेशन अगर पता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला, हाँ एकदम स्वास्थ्य, क्यों नहीं, ट्रायंगल के एरिया से भी दिखा सकते हो। जब इसका एरिया निकालोगे तो आपको 0 आएगा। डिटर्मिनेंट्स का यूज करके भी आप बना सकते हो। स्लोप से इसलिए निकालना हो कि अभी अभी स्लोप पढ़ा है, तो कम से कम उसका तो यूज होना चाहिए ना, इसलिए मैं स्लोप से निकाल रहा हूं। ठीक है, अच्छा इसका बताओ क्या होगा। जैसे if the point, if 3 points a h comma 0, b a comma b and c 0 comma h या 0 comma k है, ठीक है, lie on a line so that प्रूफ करना है कि a by h प्लस b by k इक्वल टू 1, ये मुझे प्रूफ करना है। तो जितना भी कोलिनियर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिखे उसको आप बना जाओगे। कैसे बनाओगे? बोल रहा है कि एक ही लाइन पे लाई करे तीनों पॉइंट, तो मान लेता है इसको ए पॉइंट h, 0 ये दिया ही गया है, p a, b है, और कहता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे। तो बताओ किससे बनाओ? स्लोप से बनाओ कि एरिया से बनाओ? हाँ सेम स्लोप कर देंगे, ठीक है ना। तो स्लोप से ही बना देता हूँ। स्लोप ऑफ ए बी सेगमेंट इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ पी बी सेगमेंट। या स्लोप क्या होगा? दैट इज डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट 0 माइनस बी अपॉन एच माइनस ए, और ये इक्वल हो जाएगा पीवी सेगमेंट का स्लोप होगा बी माइनस के अपॉन ए माइनस 0, ठीक है, ये होगा स्लोप, ठीक है ना। तो माइनस बी इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए इक्वल टू एच माइनस ए इंटू हो जाएगा बी माइनस के, ये हो जाएगा माइनस ए बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच इंटू बी, और माइनस हो जाएगा एच के, और माइनस हो जाएगा ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए के, ठीक है। माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और एच के इक्वल टू हो जाएगा एच बी प्लस ए के हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, किससे? सो डिवाइड बाय एच के, दोनों साइड डिवाइड बाय एच के बोथ साइड, तो नहीं आ जाएगा। एच के से अगर डिवाइड कर दे दोनों से साइड तो एच के अपॉन एच के, और इधर डिवाइड करोगे राइट हैंड साइड तो एच इंटू बी अपॉन एच के, और प्लस हो जाएगा ए के अपॉन एच के, ये डिवाइड ये कैंसिल हो जाएगा एच के से एच के, यहाँ से एच कट जाएगा तो ये बी बाई के हो जाएगा प्लस, और यहाँ के से के कट जाएगा तो ए बाई एच हो जाएगा। तो जब भी बोले कि 3 पॉइंट सेम लाइन में आ जाए, सेम लाइन में दिया गया है या तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो क्या करो आप? फटाफट स्लोप को इक्वेट कर दो, ठीक है ना।
तो बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चंस काफी दिया हुआ है। एक क्वेश्चंस और ले लेता हूं आपको। सभी जगह इसी टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे प्रूव दैट द पॉइंट्स a, 0, 0, b and 1, 1, ठीक है, आर कोलिनियर if 1 by a plus 1 by b equal to 1। बताओ बनेगा कि बना दूं? बना लोगे ना? ये a पॉइंट मान लोगे, a, 0, ये 0, b और ये c मान लो 1, 1, बन जाएगा ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू कर दोगे स्लोप ऑफ बी सी, और यहां से बन जाएगा तो 0 माइनस बी अपॉन ए माइनस 0, इसको इक्वल कर देना है बीसी के स्लोप पे, यानी बी माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना? तो माइनस बी इंटू माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा ये ए इंटू बी माइनस 1, ये हो जाएगा बी इक्वल टू ए बी माइनस ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। और ए बी से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये देखना ये आ जाएगा, ए बी से डिवाइड करोगे तो ए से ए कट जाएगा तो 1 बाय बी होगा, और बी से बी कट जाएगा तो 1 बाय हो जाएगा। ठीक है ना? ए बी से डिवाइड कर दिया, ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। तो चलो हम लोग बढ़ते आगे। ठीक है ना? क्लियर है सभी को? क्वालिटी ऑफ 3 पॉइंट्स बन जाएगा इसका क्वेश्चंस। कहीं पे भी आपको नहीं बनता है तो शेयर करो क्वेश्चंस मेरे साथ। बन जाएगा ना? चलो ओके। अब देखो उसके बाद, अब यहां से सही से देखोगे। ठीक है? ये हो गया स्लोप का डेफिनेशंस, स्लोप क्या होता है, और 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसको हम लोग क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस दिखाता, एंगल बिटवीन टू लाइंस, या एंगल बिटवीन टू लाइन से एंगल बिटवीन, या मान लो दो लाइंस सिर्फ दो ही को स्लोप को इक्वल, हाँ तो भी आ जाएगा स्वास्तिक जो ना, किसी भी दो भी स्लोप को इक्वल कर दोगे तो आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? उसके बाद देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखो मान लेता हूं ये लाइन है जिसका स्लोप जो है ना, इसको m1 मान लेता हूं, और ये दूसरा लाइन है जिसका स्लोप मैं मान लेता हूं m2। ठीक है? तो दो लाइन जो है ना दो तरह का एंगल बनाएगा। एक एंगल ये बनाएगा, लेट्स से ये थीटा है, ये एक्यूट एंगल होगा, और एक एंगल ये होगा 180 माइनस थीटा, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो जब भी आपको दो लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो दो एंगल का फॉर्मेशन होगा, एक एक्यूट एंगल बनेगा और दूसरा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है ना? तो एंगल बिटवीन टू लाइंस जो होगा ये मुझे थीटा निकालना है, जबकि लाइन 1 और लाइन 2 का स्लोप दिया रहेगा। तो स्लोप के टर्म में मुझे फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहां पे लिख देता हूं हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slopes are m1 and m2, और ये क्या होता है, ये इक्वल होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड वैल्यू। अब बोलोगे मॉड क्यों ले लिया, तो एक्यूट एंगल यहां ले रहे हैं, ठीक है ना, थीटा इज द एक्यूट एंगल होगा। थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slopes are m1 and m2। तो जब भी आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना हो तो जनरली हम लोग एक्यूट एंगल निकाल देंगे। मान लो अगर ये 45 आ गया तो अंडरस्टूड है कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। जैसे ये 60 डिग्री आ गया, ये कंफर्म है कि 120 डिग्री होगा। तो जब भी दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो आप हमेशा एक्यूट एंगल निकालोगे, ठीक है ना, इसलिए मैं मॉड वैल्यू ले लिया। तो नेगेटिव को इग्नोर करोगे। यही होता है, ये फॉर्मूला हम निकाल लेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब क्वेश्चन से राइज होता है कि आप ये फॉर्मूला लाई कहां से है, मैं इसका प्रूफ कर देता हूं, ठीक है ना। देखो प्रूफ कैसे कर रहे हैं, गौर से देखो। मान लेता हूं इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, तो स्लोप के डेफिनेशन से m1 ही क्या होगा, tan अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है। और ये लाइन मान लेता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये बीटा एंगल बना रहा है, तो जो स्लोप का डेफिनेशन से क्या लिखोगे, ये tan बीटा के इक्वल होगा, m2 ही tan बीटा होगा। यहां तक सही है। अब क्या लगता है, अगर ये थीटा है तो इसके जो अल्टरनेट एंगल, ये एंगल है, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। कोई मुझे बता सकता है कि अल्फा थीटा बीटा में क्या रिलेशन होगा? यस, सही है। अब पढ़े होगे किसी भी ट्राइंगल में कि इंटीरियर एंगल का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस थीटा बीटा के इक्वल होगा, थीटा प्लस अल्फा जो है बीटा के इक्वल होगा। एग्री हो सभी लोग, एक बार टाइप करो, अल्फा प्लस थीटा बीटा के इक्वल होगा। पढ़े ना एक्सटर्नल एंगल में, चलो ओके। अब यहां से देखो थीटा अगर निकालोगे तो क्या होगा, थीटा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और दोनों तरफ tan लगा दो, तो tan लगाओगे तो tan थीटा इक्वल टू जाएगा tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा। और ट्रिगो में हम पढ़े tan a माइनस बी, इसको लिखेंगे tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा। ट्रिगो कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला आपको, सारे एक चैप्टर में ट्रिगो यूज होगा। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan बीटा का जो वैल्यू है वो m2 के इक्वल है और tan अल्फा का वैल्यू m1 के इक्वल है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे। और क्योंकि थीटा हम लोग एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो अपने साइड से हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। अब m2 माइनस m1 लिखो या m1 माइनस m2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हम मॉड लगा चुके हैं, ठीक है ना। मॉडुलस ये पता होगा, मॉडुलस का वैल्यू जो है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो -5 का मॉड क्या होगा, 5 होगा। 5 का मॉड क्या होगा, 5। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव कर देता है। ये वही है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड आप पढ़े हो फिजिक्स में, ठीक, वेक्टर में अगर पढ़े हो वेक्टर तो समझ में सभी को प्रूफ। अब यहां से देखो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिड्यूस होता है। अगर इफ m1 इक्वल टू m2, अगर m1 m2 के इक्वल हो गया, दैट इज स्लोप्स आर इक्वल, then two lines are parallel to each other, ठीक है। स्वास्तिक, दिव्यांश, रोहन, अगर m1 m2 के इक्वल होगा तो tan थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 हो गया तो थीटा अगर 0 हो गया तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। अब यहां से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मास्टरपीस फॉर्मूला है, ठीक है। ये अनडिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो डिनोमिनेटर 0 हो जाए यानी 1 प्लस m1 m2 0 हो जाए, दैट इज यहां से m1 m2 का वैल्यू क्या हो जाए, -1। अगर ऐसा होता है किसी भी दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट अगर मैथ में कहीं पे भी -1 के इक्वल आता है तो दो लाइन ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो tan थीटा अनडिफाइंड कहाँ होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। यहीं से जब आप थीटा निकालोगे ना तो 90 डिग्री आएगा। And two lines are perpendicular to each other। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। तो स्लोप का प्रोडक्ट, किसी भी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 होता है तो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा परपेंडिकुलर? क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और ये रेशियो अगर अनडिफाइंड हो जाएगा तो tan थीटा अनडिफाइंड कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। तो थीटा अगर 90 डिग्री अगर हो गया तो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्लियर है सभी को यहां तक? नो प्रॉब्लम ना। चलो रब करते हैं इसको। देखो इसमें क्वेश्चन देखो। जो भी प्रॉब्लम था ना स्ट्रेट लाइन में, अभी तक 5 लेक्चर तक ही था। जो 5 लेक्चर तक समझ गया, इसके बाद का लेक्चर बहुत ही इजी है। अब बहुत लोग जो है ना, देखो जो चीजें है ना रियल, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, समझा के रहूंगा भाई। चीजें जो है बहुत ऐसा नहीं कि बहुत इजी जी ऊपर ऊपर लेके चला जाऊं। हाँ रोहन देखो सेकंड पॉइंट बोल रहे हो फिर से। रोहन सेकंड पॉइंट, जैसे tan थीटा मैं बोल रहा हूं कि m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मैं रोहन बोल रहा हूं कि 1 प्लस m1 m2 को 0 कर दो, तो यहां से m1 m2 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है ना? m1 m2 -1 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan थीटा अगर अनडिफाइंड हो गया तो tan थीटा अनडिफाइंड कहां पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। तो दो लाइन आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी अगर इसका स्लोप 2 ले लो और इसका स्लोप -1/2 ले लो, तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या है? -1 है। समझ गए ना? अगर इसका स्लोप, एक बात बताओ, इसका स्लोप अगर 1/3 है और ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका स्लोप कितना होगा? टैग करो। इस लाइन का स्लोप 1/3 है और ये अनदर लाइन है जो 90 डिग्री बना रहा है, तो सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा? रोहन इस लाइन का स्लोप क्या होगा? नहीं स्वास्तिक, स्लोप का प्रोडक्ट -1 करना है। इसमें पुट करोगे, एक का स्लोप 1/3 पुट करोगे तो दूसरा का स्लोप आ जाएगा। एकदम हाँ दिव्यांश, tan थीटा जो होगा स्लोप हियर, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ टू लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। नहीं 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 नहीं, ये थीटा जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस है, ये स्लोप नहीं है। स्लोप तो ये है, अल्फा एंगल बना रहा है तो ये स्लोप tan अल्फा होगा इस लाइन का, और ये अगर बीटा बना रहा है तो इसका स्लोप है tan बीटा। तो थीटा जो है ना दो लाइन के बीच का एंगल है। याद करो, एंगल कहीं कुछ भी लेकर के tan स्लोप नहीं होता है दिव्यांश। तो tan थीटा यहाँ स्लोप नहीं है, tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस है। मैं बताया हूं, थीटा को प्योरली जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ किसी लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे, उस एंगल में जब tan लगाओगे तो वो स्लोप होगा। जैसे ये लाइंस जो है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये स्लोप होगा उस लाइन का। ठीक है ना? तो इसका आंसर आपका -3 होगा, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। मैं लेता हूं क्वेश्चन इस पर। ठीक है ना? एकदम सही है, -3 होगा, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए, तभी आप दोनों बीच लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। देखो क्वेश्चन इस पे।
जैसे if slope of one line is 1/2 and angle between two lines is 45 degree, then find the slope of other line. कैसे निकालोगे? किसी एक लाइन का स्लोप 1/2 है और दो लाइंस के बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो बोला फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइंस। कैसे रोहन 2 होगा? एक लाइन का मान लेता हूं इसका स्लोप जो है ना 1/2 है, इसको m1 मान लेता हूं। एक अनदर लाइन का स्लोप निकालना है, लेट्स से इसको m2 मान लेता हूं। इसके बीच का एंगल 45 डिग्री दिया गया, तो बोला इस लाइन का स्लोप निकालने का। तो फॉर्मूला से क्या लिखा? tan थीटा जो होता है वो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है इसका मॉड वैल्यू। यहाँ पुट कर दोगे तो थीटा 45 है और m2 निकालना है, m1 का वैल्यू हाफ दिया गया, तो ये 1 प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू m2, इसका मॉड वैल्यू। तो tan 45 का वैल्यू जो होता है आपको 1 के इक्वल होता है, इक्वल टू है, इसमें 2 एलसीएम ले लोगे तो 2m2 माइनस 1 अपॉन ये 2 प्लस m2 हो जाएगा। ये बात समझ में आया सभी को? एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 और 2 प्लस m2 अपॉन 2, 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से। और यहां से 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, यहां से क्या होगा? प्लस माइनस 1 होगा। तो जब भी आप मॉड हटाओगे ना तो प्लस माइनस लिखोगे, क्योंकि 1 का भी मॉड 1 ही होता है और माइनस 1 का भी मॉड इसका माइनस 1 ही होता है। तो जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस लोगे। बताओ, दो केस लोगे, एक बार प्लस 1 होगा, एक बार माइनस 1 होगा। इसको हम या तो 1 के इक्वल करेंगे और 2m2 माइनस 1 अपॉन 2m2 को हम लोग माइनस 1 के इक्वल करेंगे। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 प्लस m2, ये 2m2 और माइनस m2 इक्वल टू 1 प्लस 2, यहां से m2 का वैल्यू आ जाएगा 3। उसी तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल हो जाएगा -2 माइनस m2, इसको इधर लोगे तो 2m2 और प्लस m2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2, यहां से 3m2 इक्वल टू हो जाएगा -1, यहां से m2 का वैल्यू आ गया -1/3। इसका आंसर दोनों ही वैल्यू होगा, 3 भी हो सकता है और -1/3 भी होगा। एकदम स्वास्तिक सही है, -1/3 और 3 होगा। अब इसको थोड़ा सा बहुत एनालाइज आप कर सकते हो। देखो, एक लाइन है जिसका स्लोप क्या था? 1/2 था। मैं ये ब्रैकेट में जब भी लिखूंगा ना, सॉरी एक सर्किल में जब भी लिखूंगा ये स्लोप होगा, ठीक है ना? बोल रहा है कि एक लाइन इसका 45 डिग्री अगर एंगल बना रहा है, इसका स्लोप 3 आ रहा है। अच्छा, दो स्लोप क्यों आ रहा है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है दो स्लोप क्यों आ रहा है? 3 और -1/3 दो वैल्यू क्यों आ रहा है? जस्टिफाई कैसे करेंगे? नहीं स्वास्तिक, देखो एक लाइन है जिसका स्लोप हाफ है, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री बना रहा होगा एक लाइन जिसका स्लोप 3 होगा, और एक लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा होगा इसी लाइन के साथ जिसका एंगल 45 होगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका 3 ले रहे हो, इसका स्लोप -1/3 ले लेंगे। क्या होगा? एक लाइन दूसरे लाइन के साथ दो तरफ दो स्लोप बना सकता है ना, एक इधर बनाएगा और एक इधर बनाएगा जो सेम एंगल, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं बोल रहा हूँ स्वास्तिक कि कोई भी लाइन अगर गिवन है जिसका स्लोप हाफ है, तो जो 45 डिग्री है अनदर लाइन दो तरह से बना सकता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना सकता है। इसलिए मुझे दो स्लोप आ रहा है। इसका स्लोप 3 लेते हो तो इसका स्लोप -1/3 हो जाएगा। और स्वास्तिक यहां से वेरीफाई कर सकते हो दोनों डॉटेड लाइन का स्लोप क्या है? 3 और -1/3। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? इस दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो आप देख सकते हो इस दोनों डॉटेड लाइन का बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है कि लाइन परपेंडिकुलर तभी होगा जब स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा।
सर डायग्राम देखो दिव्यांश, ओनली अगर स्लोप दिया रहे ना तो फिर एग्जैक्ट प्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्लोप से ना लाइन डिफाइन नहीं होता है। क्योंकि एक बात बताओ, ये मैं पेन है, अगर इसको मैं कैसे रिमूव करूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये सेम एंगल बना रहा है, तो लाइन फिक्स नहीं होगा ना, तो एक्स वाई रेफरेंस में नहीं दिखा सकते हैं इसको दिव्यांश, क्योंकि ये मूव कर रहा है। ऐसे इनफाइनाइट लाइन हो सकता है, इनफाइनाइट लाइन हो सकता है जिसका स्लोप क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो जब तक एक पॉइंट नहीं देगा तो एक्स वाई के रेफरेंस में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट ये बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये, ठीक है ना। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ मेंशन नहीं करना है, स्लोप यहाँ पे 3 है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन जो एंगल बना रहा है उसी का tan थीटा क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। कोई भी एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका चलो मैं एक पिक ले लेता हूँ, रब करके मैं बना के दिखा देता हूँ। तो एक लाइन है जिसका स्लोप, मान लेता हूं इसका स्लोप जो है ना 1/2 दिया गया, बोल रहे एक लाइन का स्लोप निकालो जो 45 डिग्री बना रहा हो। तो 45 डिग्री ऐसे बना सकता है, इस तरह से बना सकता है 45 डिग्री, ठीक है ना। इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा 3 के इक्वल, और 45 डिग्री इधर भी तो बना सकता है, तो 45 डिग्री इधर भी तो बना सकता है। तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप -1/3 आएगा। अब दिख रहा है ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये डॉटेड लाइन जो है ना ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, इसी का tan निगेटिव नहीं आएगा। और इसका जो एंगल देख रहे हो एक्यूट एंगल बना रहा है, ये एंगल एक्यूट आएगा, उसी का tan लोगे तो 3 आएगा, क्योंकि एंगल 90 से छोटा है। तो एक गिवन लाइन जो है ना 45 डिग्री एंगल 2 लाइन बना सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना सकते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक का स्लोप 3 हो जाएगा, दूसरे का स्लोप -1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जैक्ट थोड़ा बहुत प्लॉटिंग। स्लोप से जस्टिफाई ये इतना कर सकते हो कि स्लोप अगर पॉजिटिव अगर आ रहा है, देखो स्लोप अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इतना तुम जस्टिफाई कर सकते हो कि ये लाइन जो है ना, अगर ये लाइन अगर इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 होगा। अगर इस तरह से मूव कर रहा है लाइन तो स्लोप क्या होगा, थीटा जो है 90 से कम है, ये थीटा जो है 90 से कम है, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। इसमें भी स्लोप पॉजिटिव आएगा, इसमें भी स्लोप पॉजिटिव आएगा, स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर अगर इधर रोटेट करोगे तो 90 से ज्यादा आने लगेगा थीटा, ये 90 से ज्यादा आने लगेगा, तो स्लोप निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, ये स्लोप निगेटिव आएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। समझे कैसे? सो स्लोप 0 होगा, पॉजिटिव 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 अनडिफाइंड, निगेटिव निगेटिव, स्लोप निगेटिव होगा, निगेटिव 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 0, ठीक है ना दिव्यांश। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, और 90 से अगर 180 के बीच में अगर थीटा आ रहा है तो स्लोप निगेटिव होगा। इस केस में एंगल देख रहे हो, ये एंगल जो है 90 से ज्यादा आ रहा है, उसका tan लोगे तो -1/3 आएगा। तो ऐसा 2 लाइन पॉसिबल होगा जो गिवन लाइन के साथ, ठीक है, एंगल्स जो है आपको बनाएगा। इसलिए हमेशा इस फॉर्मूला का जब भी यूज करोगे तो हमेशा आंसर जो है ना 2 स्लोप आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मॉड लगा के हम लोग रखे हैं। तो चलो इसको रब करते हैं। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, so that the line joining 2, -5 and -2, 5
is perpendicular, okay, is perpendicular to the line, joining 6, 3 and 1, 1। कैसे बनाओगे इसको? बनाओ इक्वेशंस, तब तक मैं लिख रहा हूँ। What is the value of y? ठीक है, so that the line through 3, y and 2, 7, ठीक है, is parallel to the line through -1, 4 and 0, 6। स्वास्तिक जो ना एंगल बिटवीन टू लाइंस हम लोग जो ना एक्यूट एंगल निकालते हैं, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया स्वास्तिक, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइन जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें हम लोग एक्यूट एंगल लेते हैं। तो एक्यूट एंगल तभी आएगा जब हम निगेटिव को पॉजिटिव बनाओगे। सर दो लाइन का स्लोप निकाल के, ठीक है, नहीं दिव्यांश, अगर लाइन बोल रहा है प्रूफ करने के लिए परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट आपको दिव्यांश दिखा देना है कि प्रोडक्ट -1 होगा। अगर आप दिखा देते हो कि दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो प्रूफ हो जाएगा कि लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो, फर्स्ट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, पहले लाइन का अगर स्लोप निकालोगे तो क्या होगा? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, -5 अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट 2 इंटू -2, ये हो जाएगा -10 अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये वैल्यू -5/2 हो जाएगा, ठीक है। और m2 दैट इज स्लोप ऑफ दूसरे लाइन का अगर स्लोप निकालोगे तो क्या होगा? दूसरे लाइन का स्लोप होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये 2/5 हो जाएगा। यहां से m1 इक्वल टू m2 निकालोगे तो m1 का वैल्यू है -5/2 और m2 का वैल्यू है 2/5, ये आपस में कैंसिल आउट होकर के -1 आ जाएगा। ये प्रूफ हो गया कि टू लाइंस जो होंगे, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिंपल सा थियरी, ठीक है ना। तो जब भी आपको प्रूफ करने के लिए दे कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखा देना है, ठीक है ना। हाँ, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस पैरेलल। तो ऑब्वियसली पहले लाइन का स्लोप निकालेंगे तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट दैट इज y -7 अपॉन 3 - 2, ये हो जाएगा y -7। और सेकेंड लाइन का हम स्लोप निकालेंगे तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, -2 अपॉन -1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। If the lines are parallel, अगर लाइंस पैरेलल है तो बताओ क्या होगा? स्लोप आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, यानी y -7 इक्वल टू 2। यहाँ से y का एकदम सही है, y का वैल्यू इसका 9 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम थ्योरी लिखवाएं तो कंसेप्ट यूज होना चाहिए ना, उससे आपको मेमोराइज होगा। रब करें इसको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस क्वेश्चंस में? हाँ उत्कर्ष, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, नो प्रॉब्लम।
जैसे what can be said regarding a line if its slope is 0, positive, negative. क्या कहना चाहोगे अगर किसी लाइन का स्लोप 0 हो जाए तो क्या कहना चाहोगे? पैरेलल एकदम सही है। तो एकदम सही है, अगर स्लोप 0 आता है तो लाइन्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसी सब लाइन का इस सब लाइन का स्लोप क्या होगा? इस सब लाइन का स्लोप 0 होगा। जैसे इनफाइनाइट लाइन हो सकता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस जिसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। इस सभी का स्लोप 0 के इक्वल होगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। गोइंग फ्रॉम नहीं, क्वाड्रेंट नहीं, एकदम नहीं। एक बात बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर ये भी लोगे तो स्लोप पॉजिटिव आएगा और ये भी लोगे तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। ये तो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट डिफाइन नहीं कर सकते हो। हाँ, ऑब्ट्यूज एक्यूट के टर्म में निकाल, एकदम दिव्यांश सही बोल रहा है। ऑब्ट्यूज एक्यूट क्वाड्रेंट के बेसिस पे डिफाइन नहीं होगा। यहां आप ये लिख सकते हो कि स्लोप अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स tan थीटा जो है पॉजिटिव है, तो थीटा क्या होगा? 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, यानी एंगल क्या होगा? एक्यूट होगा। एंगल एक्यूट होगा, यानी जो लाइन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 से 90 के बीच में बनाएगा। इसी लाइन का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? और तीसरा केसेस में स्लोप बोल रहा है निगेटिव है, यानी tan थीटा निगेटिव है। तो tan थीटा निगेटिव जो होता है 90 से 180 के बीच में होगा, तो थीटा क्या होगा? यहाँ पे ऑब्ट्यूज होगा। तो उस केस में स्लोप निगेटिव होगा। जैसे इस तरह का, इस लाइन का स्लोप निगेटिव होगा क्योंकि थीटा यहां देखोगे तो 90 से बड़ा है। ठीक है ना? इसी लाइन का स्लोप निगेटिव होगा। तो 90 से ग्रेटर, 180 से छोटा। अगर एंगल कहीं किसी के बीच में आता है तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा। नहीं, विश्वास्तिक जो ना स्लोप अगर डिफाइन कर रहे हो ना तो क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं है स्लोप को। ठीक है ना? क्वाड्रेंट नाम नहीं लोगे क्योंकि प्योरली एंगल पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, ये थीटा जो है मेजर मैं कह रहा हूं कि कोई जोड़ी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगा। ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हो लाइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां गया? इधर चला गया ना। इसका भी थीटा ऑब्ट्यूज है, तो लाइन कहीं पे भी ड्रॉ हो सकता है ना। यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये लाइन का थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल ही बनाएगा। तो क्वाड्रेंट के बेसिस पे डिफाइन नहीं करोगे, क्वाड्रेंट दिमाग से निकाल दो। ट्रिगो थोड़ा कोशिश करो ट्रिगो को हटाने की। अच्छा, पॉजिटिव के लिए बोल रहे हो? नहीं, पॉजिटिव के लिए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना लाइन। ऐसा भी तो हो सकता है, लाइन इधर भी तो जा सकता है। कोई जोड़ी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है स्वास्तिक? सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा अगर 0 से 90 यानी थीटा अगर एक्यूट एंगल आता है तो उसी केस में आप बोल सकते हो स्लोप पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करना चाहिए। कोई जोड़ी नहीं है।
सेकंड क्वाड्रेंट से भी पास कर सकता है, पीछे भी जा सकता है। इस तरह से लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो जिसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा एंगल एक्यूट होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि ये एक बात बताओ, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा रहा है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ रहा है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रहा है इस लाइन का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियसली हाँ ये बोल सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कुछ पार्ट जो है ना हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन इस केस में भी तो बोल सकते हो कि कुछ पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ऑब्ट्यूज के केस में। तो एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए कि जस्टिफाई हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप इसमें बोल रहे हो स्लोप पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसमें भी तो जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ पार्ट लाइन का। आई थिंक मुझे लगता है स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। जब भी आपको स्लोप 0 देता है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप अनडिफाइंड होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट होगा, 0 से 90 के बीच में वैरी करेगा। अगर किसी लाइन का स्लोप अगर निगेटिव है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो 90 से 180 के बीच में वैरी करेगा। तो जब भी स्लोप निगेटिव आए उसका मतलब आपको यही समझना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो लाइन एंगल जो बनाएगा वो 90 से ग्रेटर बना रहा होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज बनाएगा, एकदम सही साहिल। तो चलो इसका पिक्चर लेते हैं और पढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। रटना नहीं है जो है ना, बहुत कंसेप्चुअल है, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्चुअल है। ट्रिगो में तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही पूरा था, कंसेप्ट बहुत रेयर था, बहुत ही कम था। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला बहुत कम है लेकिन कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। चलो मेरे को लगता है मैं नेक्स्ट क्लास एक क्वेश्चंस में लिख देता हूँ, इसको बनाओगे मेरे को शेयर करोगे, ठीक है ना। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज double of the slope of the another line if tangents of the angle between them is 1/3, find the slope of the other line। बोला है the slope of line is double of the slope of another line if tangents of the angle between them is 1/3, find the slope of the other line। चलो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, बनाओगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है ना। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि बोला दो लाइन है, मान लेते ये दो लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन, यानी एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप क्या है 2m है। हाँ यही है एक्चुअली जो ना बताना पड़ा। टेंजेंट्स ऑफ द एंगल बिटवीन देम का मतलब tan थीटा दिया गया आपको 1/3। टेंजेंट्स ऑफ द एंगल का मतलब tan थीटा, टेंजेंट्स ऑफ द एंगल का मतलब tan थीटा, यानी tan थीटा आपको 1/3 दिया गया। tan को ही फुल फॉर्म में टेंजेंट बोलते हैं और उसका एंगल यानी tan थीटा। तो बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, यानी 2m का वैल्यू निकालना है। नहीं बन जाएगा क्योंकि आप जानते हो tan थीटा जो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। tan थीटा दिया गया 1/3, एक का स्लोप 2m है और पहले का स्लोप m है। यहां से m का वैल्यू निकालना है, ये हो जाएगा m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है, मॉड वैल्यू। यहां से मॉड वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 बन जाएगा। प्लस लेके तो 3m इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर।
और यानी तो 3m इक्वल टू हो जाएगा, माइनस के साथ सॉल्व करोगे तो -1 माइनस 2m स्क्वायर, ठीक है। तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसको लेफ्ट साइड ले आए, इस दोनों टर्म को अगर लेफ्ट साइड ले आए तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज कर सकते हो, -2m और माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें अगर हम 2m अगर कॉमन ले लें तो m माइनस 1, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो m माइनस 1, तो देखोगे m का यहाँ से दो वैल्यू आएगा, 1 और 1/2, और यहाँ से 2m स्क्वायर और प्लस 2m प्लस m हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें 2m अगर कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 1 और प्लस हो जाएगा m प्लस 1, यहाँ से भी फैक्टराइज होगा तो m का दो वैल्यू आएगा, -1 n माइनस 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो m का 4 वैल्यू आएगा, तो इसमें जब पुट करोगे तो 2m का 4 वैल्यू आएगा, ठीक है ना। ये 4 इसका आंसर होगा, एकदम सही है दिव्यांश। 2 - 2 1 - 1 होगा, क्योंकि ये वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2m में तो ये इसका आंसर आएगा, 1 - 1 2 - 2 आएगा। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, ठीक है, था आपका। तो इसको आप अच्छे से देखोगे, स्लोप के बारे में बताया हूं मैं, आपको बताया हूं कि आपका 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है, फिर मैं आपको बताया हूं एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लाइन का इक्वेशंस हम लोग कैसे लिखते हैं। हाँ स्वास्तिक 4 वैल्यू आएगा, ठीक है। इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लूंगा, तो पढ़ो जो है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना रिवाइज करो उतना बेहतर होगा, ठीक है साहिल। तो चलो लेक्चर्स को यहीं पे